मेहर बादशाह में यूसुफ खान साहब भी थे। जी जी, वो बात आपने कही। यूसुफ खान साहब हमारे बड़े सीनियर, और सीनियर तो सबको पता है, लेकिन वो जितनी हमारी एसोसिएशन, राइटर एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन, यानी कैमरामैन, जितनी भी एसोसिएशन, उन सब के ऊपर जो वो माप के भी चेयरमैन थे। माप जो आर्टिस्टों की एसोसिएशन है, यूनियन है, प्लस वो सारी यूनियन, सारी एसोसिएशंस के ऊपर भी हेड थे। तो अकाबों का निशेमन एक फिल्म थी नूर साहब की, सैयद नूर। मियां खालिद फरोज डायरेक्टर थे। वो फ्लॉप हो गई। और एक फिल्म थी अदरीस खान की ना, वो भी एक हैवी प्रोडक्शन की फिल्म थी, वो भी डेड फ्लॉप हो गई। अच्छा, वो एक यहाँ थोड़ा सा जो कि कारोबारी लोग अपनी वो सतह पे सोचते हैं, वो ये हो गया कि यूसुफ खान सेलेबल नहीं है, जिस पर ऐसे ये लोगों को लेते हैं इस एंगल से। और खान साहब ने भी देखा कि मैं, यानी ये फिल्में अच्छी नहीं गई, उनका भी दिल टूट गया। तो आलमी गुंडे थी वो दरीस खान की दूसरी फिल्म, उनका भी दिल टूट गया। उन्होंने इससे पहले कि ये कोई ऐसी बात करें, उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट देता हूँ, मैं आज के बाद फिल्म नहीं करूँगा, छोड़ दिया, दाढ़ी रख ली उन्होंने। तो 8-10 साल से ना वो रेगुलर स्टूडियो रेगुलर आते थे। तारिक भाई मेरे बड़े भाई, मैं उनका उनसे रूहानी ताल्लुक था, और यूसुफ खान साहब मेरे वाल साहब के बेटे भी बने हुए। अच्छा। इसके पीछे एक रीज़न था। खान साहब 2 ही ब्रिटिश आर्मी में वाइसराय कमीशनर हुए हैं। एक मैंने तो अपने वाल साहब की बात बताई, और एक यूसुफ खान साहब के दादा थे। मुसलमान को ये बड़ी जॉब अंग्रेज नहीं देता था, नीचे रखता था। उस रेफरेंस से भी एक वाले साहब से, और एक मैं बीच में एक ज़ाती बात भी खान साहब की शेयर करूंगा, ये मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तो मेहर बादशाह जब मेरे पास फिल्म आई, तो जो स्क्रिप्ट डिस्कशन में था, उसमें जो बड़ा मेहर था ना, जो रोल खान साहब, ये भी इतना मैंने पॉश नहीं किया था, अभी स्क्रिप्ट इब्तदाई मराहल में था। तो मैंने शफकत चीमे को कहा इस रोल के लिए। शफकत चीमे ने मुझे इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ, हालांकि मेरा शागिर्द भी था। उसने कहा राना साहब आप मुझे मेहर बादशाह क्यों नहीं लेते, जहां शान ने जो रोल किया। मैंने शफकत चीमे को ना थोड़ा डांट डूट दिया। तो वो दिल से रोल नहीं कर रहा था, यानी मेरे अदब के लिए उसने कहा अच्छा मैं करता हूँ। लेकिन कुदरत का जो निज़ाम है देखें, और बाबर अली की जगह उस फिल्म में मुअम्मर राना था हीरो, सेकंड हीरो, शान के नीचे मुअम्मर राना था। रहीला आगा भी दोबारा इस फिल्म से ना इस्टेब्लिश हुई। रहीला आगा बैठी हुई थी, उसने नूर साहब को एक फिल्म के लिए साइन किया था, उसका मियाँ पप्पू फौत हो गया, मेरा दोस्त था। नूर साहब ने उनको साल से उन्होंने ऑफिस लिया था, डेट नहीं आ रही थी नूर साहब की, वो रोज आ जाते थे ऑफिस। उसकी सेक्रेटरी मेरे पास आई, कहती ऐसे वो रहीला भी आपकी फिल्म में आई थी। तो मैंने उसको, खान साहब की जो बेगम उसमें भाभी बनी होती है, तो वो रोल कराया। उसके बाद जितनी फिल्में शान की हैं, आप परवेज राना की देखे, संगीत तक, सब में बहार बेगम की जगह राइला आ रहीला, गई हाँ थी, जी, वो बिल्कुल। मेहर बादशाह से ही उसका दोबारा ये सिस्टम बना। अब यूसुफ खान साहब नहीं थे, चीमा था इस रोल, सॉरी, चीमा ने ये रोल, चीमा था हाँ। तो वो इस रोल के लिए हुआ क्या कि मैंने एक सीन मामा राणे का कर लिया। पिंडराइया में मैं शूटिंग कर रहा था एक ओरिजिनल हवेली में। मामा राणा ने कहा कि राणा साहब मेरा मूड नहीं है। अगला सीन शफकत चीमे के साथ था, मेरा मूड नहीं है, आप अगला सीन ना करें। मुझे पता चल गया हुआ था कि पीछे से गेम चली है। आपने सुना होगा फलां कैंप फलां कैंप फलां कैंप, वो मेरे साथ उसकी मेरा पहली फिल्म, दूसरी फिल्म थी मामा राना की, लेकिन वो मेरे कैंप का नहीं था, बरादरी का तो था राना। तो वो बकायदा ना पीछे से
मेक होके आया हुआ था कि सईद राना भी कट हो जाए फिल्म से और ये प्रोड्यूसर उस कैंप में आ जाए, इस प्लानिंग पे आया हुआ था ना। उसने पहले मूंछ लगाने पे थोड़ा सा रवैया, मैं थोड़ा समझ रहा था, मैंने उसको बिल्कुल इजी कि आप अपनी मर्जी के, मैंने कहा मूंछ लगाएंगे पसंद है, नो प्रॉब्लम। वो चाह रहा था कि ये रैश हो और किसी तरह ना पैकअप हो जाए शूटिंग और वो निज़ाम बन जाए जो मैं सोच के आया हूँ, ये मुझे पीछे से जो इंस्ट्रक्शन मिली। आगे उसने ये प्ली ली कि राना साहब मूड नहीं है अगला सीन, मैंने 3 सीन रखे हुए थे, अगला सीन शफकत चीमे के साथ था। मैंने कहा अगर आपका मूड नहीं है तो मेरा काम करना बेकार है, तो मैं ज़ाया करूंगा अपना काम, नो प्रॉब्लम, पैकअप कल करेंगे। चूंकि वो मैं आपको बताऊं कि वो बुल्ले शाह जी के मुर्शद नायशा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वो टाइटल था मैर बादशाह, और तसव्वुफ पे फिल्म थी। सही। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि मैंने वो फिल्म बगैर लिखे, सिर्फ हिंट्स लिखे हुए थे, ज़बानी बनाई, उसका राइटर भी मैं, ज़बानी बनाई। वो मुझे एक रूहानी सपोर्ट थी, समझ ले, बुल्ले शाह जी के हवाले से तरफ से। वो वहाँ से रात को निकला, सर्दियों सख्त सर्दियों और धुंध के मौसम थे। वहाँ से निकला रेवंड की तरफ से, रास्ते में मोहम्मद राना का एक्सीडेंट हुआ और टांग टूट गई। मेरी शूटिंग से निकला, यकीन आप करें वही कैंप वाले लोग जिन्होंने उसको कहा था कि ये डिस्टर्बेंस पैदा करो, उनके प्रोड्यूसरों ने भी मोहम्मद राना को कट कर दिया कि ये 6 माह लगेंगे इसको ठीक होने में। और कई फिल्मों में कट हुआ और मैंने बाबर अली को रखा उसकी जगह। मेरे प्रोड्यूसर ने भी कहा मैं तो मोहम्मद राना का इंतजार नहीं करूंगा, तो बाबर अली, और फिल्मों में भी लोगों ने बाबर अली को रखा। तो मोहम्मद राना तकरीबन 5 फिर यूसुफ खान साहब कैसे आ गए? वो ये, हाँ आपने बात में भूल गया था। अब शफकत चीमा की वो शूट ही ना हुआ बड़ा महर, जो रोल बाद में यूसुफ खान साहब के पास है। जब मैंने उसको, इस रोल को पॉलिश किया ना अपने, मुझे भी बीच में टाइम मिल गया, पॉलिश किया, तो ये अब मुझे चीमे के कद से बड़ा रोल नजर आया। अब मैंने शफकत चीमे को एक बात की और उसका भी कमाल बात उसने भी की, वो भी मैं नाजरीन के सामने पेश करूंगा। मैंने कहा यार शफकत चीमा, मैंने ये दिल में नहीं रखा कि इसने ये रोल छोड़ने के लिए कहा था, कोई रिवेंज नहीं रखा। मैंने कहा शफकत चीमा, ये रोल तुम जो कर रहे हो, अब ये रोल जो मैंने इसको रिवाइज वर्जन में इसको जो किया है, इसका बिल्टअप बना है, अब ये रोल तुम्हारे कद से बड़ा हो गया है, तो तुम ये रोल छोड़ दो, मैं ना तुमसे अब नहीं करवा सकता, मेरी मजबूरी ये है कि ये रोल तुमसे आगे हो गया। उसने कहा राना साहब मुझे आर्टिस्ट बताएं जो ये रोल मुझसे अच्छा कर सके। आपके ज़हन में कौन आता है? अगर आप मुझे माजरत कर रहे हैं, अभी एक्सपोज नहीं हुआ था, एडवांस मैंने दिया हुआ। मैंने कहा वो यूसुफ खान साहब इसमें मुझे फिट लग रहे हैं और मेरे जहन में उनके अलावा कोई आ नहीं रहा। उसने कहा ये आप सही बात कर रहे हैं, तो खान साहब से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, मुझसे वो बहुत बेहतर हैं। आप, मैं सेक्रेटरी को कहूँगा आपका एडवांस जो है ना वो आपकी अमानत है, वो वापस। ये उसका बड़ापन है शफकत चीमे का, उसने एडवांस भी प्रोड्यूसर को वापस दिया। सही। वरना होता है कि फिल्म तो हमने उसको छोड़ा है, उसने तो नहीं छोड़ा, वो एडवांस बनता नहीं, लेकिन उसने। तो खान साहब को मैं ऐसे हुआ कि उस रोल में मैं नायशा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ गया हुआ था, जो मैं रात थी, वो मैं प्रोड्यूसर आज जो मैं रह जाता था, वहाँ ऐसे दुआ कर रहा था, तो मेरे सेक्रेटरी ने आके मुझे कहा कि वो ना किसी आर्टिस्ट के हवाले से। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर एक छतरी डाल दूंगा और मैं यूसुफ खान को इस फिल्म में ले आऊंगा। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल आया कि सबके ऊपर एक छत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब खान साहब को मैं ओरिजिनल गेटअप में उस फिल्म में लाया, वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई और आगे से सब डायरेक्टरों ने यूसुफ खान को लिया, जो भी बूम पीरियड पे भी थे, सैयद नूर भी, जितने परवेज राना साहब ने उनको, ये ओल्ड इज गोल्ड। बाद में फिर बुड्ढा गुज्जर उन्होंने बनाई, नूर साहब ने, इनको और भी मुतादिद फिल्में मिली। बिल्कुल। तो सर बस आखिरी सवाल ये कि 15-17 आपने तकरीबन फिल्में बनाई हैं, तो ये सब तिजारती एतबार से यानी कौन सी 2-3 फिल्में ऐसे थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी गई थी?
हीरो का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस है, मेरी सारी फिल्मों में सबसे ज़्यादा बिजनेस उसका, हीरो का। हीरो का। और मेहर बादशाह ने भी अच्छा बिजनेस किया, सुल्तान आज़म ने भी अच्छा बिजनेस किया। अच्छा, एक और चीज़ है, एक आध फिल्म का, एक दो फिल्मों का नुकसान भी हुआ होगा, सही। लेकिन जो फिल्में अगर बिजनेस नहीं कर सकी, दो चार फिल्में ऐसी हैं उन्होंने अपना जो असल जर था वो कवर किया। ठीक। ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस अदारा, जो मैंने जिस अदारे से फिल्म बनाई है, जिसके साथ, वो अदारा जिंदा है, जिंदा रहा, बनाता रहा। ये नहीं हुआ कि मेरी फिल्म के बाद वो अदारा छोड़ गया हो काम को, है। ये अल्लाह के फजल से। तो एक मैं वाकया, एक पर्सनल है, अगर आपकी इजाज़त हो। अनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के, मैं इसी सुनाई, चूँकि हम यहाँ बैठे हैं तो मैंने कमरा लिया हुआ था, सब्जेक्ट के हवाले से मैं कर रहा था काम। तो मैं 8-9 बजे के वक्त सुबह उठ के सीधा चला गया अपने असिस्टेंट के साथ उनके दरबार में। तो 1 महीना पहले मैं वहाँ बैठा था, तो एक उनका दरबार ना मस्जिद के अंदर है, वो शरीयत के बनी है मस्जिद के अंदर। तो उसके सामने, दहलीज के सामने, मैं ऐसे मस्जिद में टेक लगा के बैठा, तो एक शख्स ने मुझे कहा, आप हमारे मुर्शिदों पे फिल्म बना रहे हैं, कोई उसका मैं डायलॉग ही सुनाए, कोई सीन ही सुनाए। मैंने 1 महीना पहले उस शख्स को उसकी फिल्म का स्टार्ट का सीन सुनाया, और किसी को वो सुनाया नहीं हुआ था, ना प्रोड्यूसर को, ना किसी टेक्नीशियन को, ना किसी आर्टिस्ट को। वो मैं वहां गया तो वो सीन ये था कि ऐसे सना को ना, सना को भी मैंने इंट्रोड्यूस साला बिगड़ा जाए में एज ए हीरोइन कराया था, नादिया अली को कुर्बानी में, काफ़ी आर्टिस्ट, सरदार कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों, टेक्नीशियनों में भी। तो सना को ना दरबार के बाहर आके विलन पोर्शन के लड़के छेड़ते हैं, तो शान उनका हाथ रोकता है आके ना। अब ये कई रूटीन की सिचुएशन थी कि एक लड़की को छेड़ते हैं तो पॉजिटिव बंदा पहुंच जाता है या हीरो पहुंच जाता है, लेकिन इसको मैंने ज़रा मुख्तलिफ कैसे होगी मार्फत में जाके, मैंने फोरग्राउंड पे कैमरा रखा, उन कैरेक्टर्स को रखा, शान की एंट्री है, उसका हाथ रोकता है, पीछे बैकग्राउंड पे मैंने वो बोर्ड रखा जो उस दरबार के ऊपर लगा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि अनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह मुर्शद बाबा बुल्ले शाह जी। अब बुल्ले शाह जी का एक अपना इनफरादियत में मुकाम इतना बड़ा है, अक्सर उस शागिर्द के साथ उस्ताद का रेफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर उस्ताद के साथ शागिर्द का रेफरेंस फखर से लगा हुआ है, फखर शरीयत अनायत शाह कादरी मुर्शद बाबा बुल्ले शाह जी। अब वो बैकग्राउंड में बुल्ले शाह जी लिखा नजर आ रहा है, फोरग्राउंड में ये कैरेक्टर है, कैमरा रखा है। स्टार्ट ही मैंने ये डायलॉग दिया शान को कि तारीख कहती बुला भुलिया सी, मैं कहना बुला नहीं भुलिया, जे सारी कौम भुल गई, अपना हसब भुल गई, अपना नसब भुल गई, अपना कसब भुल गई, रब दी सौ जे असी इस तरह ही भुले रहे, किधरे ये ना होवे कि साडे वड वडेरियां दा बनाया होया खिता साडे वास्ते खता बन जाए। तो वो मतवली ये उनको ना, वो उन विलन पोर्शन को ये मारते हुए एक्शन करता हुआ ना, बुल्ले शाह जी से बात शुरू की, लाके वहीं फेंकता और चैम्बर चढ़ाता उनको मारने के लिए, तो दरबार का मतवली आके इसका हाथ रोकता है। वो कैरेक्टर मैंने खुद इसमें किया हुआ है, उसकी भी एक हिस्ट्री है, कभी आपको बताएंगे। कभी खान साहब ने करना था, वो बाहर चले गए थे, तो मुझे हुक्म हुआ था उनके मजावरों की तरफ से कि आपको सरकार ने करके करें, उनकी तरफ से, वो खैर मैंने, तो वो हाथ रोकता है, कहता है रुक जा वैर बादशाह। अब वली से बात शुरू हुई और ख़त्म कहाँ होगी कि रुक जा मेहर बादशाह, अलियन मुर्तज़ा शेर खुदा दा, इमामुल औलिया पे अब बात आ रही है, उनके फरमान पे कि रुक जा मेहर बादशाह, अलियन मुर्तज़ा शेर खुदा दा फरमान है कि माफ़ कर देना सब तो वड्डी बात रही है। कहते उठो मुंडियो, रब दा शुक्र अदा करो कि अज तुसी ये ना आज़ाद फजावां च साह लै रहे हो। रब दी सौ जे इस पाक सरजमीन ते पाक हस्तियां ना होंदियां ते दुश्मन कदों दा साडे पैरां थल्लियों जमीन खो के लै जांदा। तो यहाँ से फिर जमीन के मसले से फिल्म शुरू होती है, वो मैं बाद मुकम्मल करूंगा। दरबार शरीफ के अंदर मैं 8 बजे सुबह गया, मेरा असिस्टेंट साथ था, मैं खामोश फातिहा पढ़ रहा हूँ और यही सारे डायलॉग मेरी आवाज में कैरी हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। और हम लोग बाहर निकले,
मैं कहूँ कि मैंने सुने, मैंने नहीं सुने, मैं तो उसमें मगन था, एक फातिहा पढ़ रहा था। मेरा असिस्टेंट मुझे बाहर आके कहता है, राना साहब आपको आपकी फिल्म का स्टार्ट सुनाओ और उसके डायलॉग सुनाओ। मुझे तो पता था, मैंने किसी को बताया ही नहीं, वो इसको भी नहीं पता। मैंने कहा क्या सुन, उसने मुझे सारे अजबर ऐसे एज इट इज सुनाए। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? कहता है जब आप दरबार शरीफ के अंदर थे तो वहां पे आपकी आवाज में सेम ये डायलॉग कैरी हो रहे थे और मैंने आपकी तरफ देखा, आप खामोश थे। पहले तो मैंने समझा बस जज्बाती हो के राणा साहब इनको फिल्म सुना रहे हैं, लेकिन आप खामोश थे। खैर वो बाहर वो अश्कबार था, जब मैं भी अश्कबार हो गया। तो ये एक करामात होती हैं। तो वो फिल्म अल्लाह ताला ने जो उस पर रहमत खास की, तो वो चूँकि औलिया कराम के हवाले से और एक तसव्वुफ के हवाले से, तो वो उसमें मेरी मोहम्मद सरवर भट्टी साहब का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। मेरे वो भी मैं उनको अपना टीचर कहता हूँ, उस्तादों में से हैं। उसके वाइंड अप में उन्होंने मेरी मदद की थी। और उसका यूसुफ खान साहब का पहला सीन भी मैंने उनसे लिखवाया था। मैं दाता जोर गया तो वहाँ से मैं उनको स्टूडियो ले आया और यूसुफ खान साहब और इनका आपस में झगड़ा था और एक दूसरे का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मुझे इजाज़ दिया कि मैंने इनको इकट्ठे माशाल्लाह एक साथ, वो फिर इतना गहरा तल्लक भी हुआ, मेरी ओपनिंग पे भी इकट्ठे आए। फिर वो भट्टी साहब ने जो सीन मुझे लिख के दिया, यूसुफ खान साहब ने मुझे पूछा ये सीन इतना अच्छा, मैंने कहा भट्टी साहब से मैंने लिखवाया है। तो इस तरह वो मोहब्बतें इनकी कुराबत में बदल गई। और वाइंड अप वो क्रेडिट भी भट्टी साहब ने दुआ भी मुझे दी और वाइंड अप अपना उन्होंने मुझे इंस्पायरेशन बाज़ारे हुस्न के वाइंड अप से मुझे वहाँ पे मुझे गाइड किया और मैंने उस वाइंड अप को संभाल लिया। राना साहब ये बताइए कि आपकी जो आखिरी फिल्म थी वो मेहर बादशाह थी अब तक की, उसके बाद काफी लंबा गैप आ गया, यानी 10, 15, 20 साल पहले ये फिल्म बनी थी, तो इतना गैप क्यों आ गया ये? आप सही पूछा आपने। और ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या करने जा रहे हैं? असल में एक तो ये था कि कुछ फिल्में ऐसी शुरू हो गई कि उसमें लिबास वगैरह बोल्ड किस्म के काम। एक फिल्म नशा जवानी दा मैं उसके स्क्रिप्ट पे बैठा था, लेकिन जब गाने लिखवाए गए तो वो गाने बड़े थे ओपन। जी जी। यानी वो मैं अपनी माँ बहन या अपने बच्चों के साथ भी बैठ के वो फिल्म देखना ना गवारा करूं। अगर मैं अपने बच्चों के साथ जो चीज़ बैठ के नहीं देखना पसंद करता तो मैं आवाम के लिए क्यों बनाऊं? मैंने वो फिल्म, अल्लाह का शुक्र है, अपनी बड़ाई नहीं है, इसलिए मेरे अपने अंदर के इंसान ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैंने माजरत की। फिर वो संगीता बेगम ने बनाई थी और वो हुई भी डेड फ्लॉप थी। उसमें बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस ना थे और गाने भी बड़े, हालांकि कास्ट उसकी बड़ी थी, शान भी, सना भी, वो इस तरह। तो कुछ इस तरह के मुझे ना फनांसर और कुछ फिल्में मुझे मेरे पास आई जो डिस्कशन में आई। मैंने उनको तरीके से मैंने कहा मैं अगर हूँगा तो किसी का लिहाज करना पड़ेगा, किसी से तल्लक होता है या कोई मजबूर होकर करनी पड़ेगी या कोई मुझे अपनी खुदा न खास्ता ज़रूरत से मजबूर होकर ना करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया, किनारा कर गया। तो इस गैप में मैं बाहर एक फिल्म करके आया और तारिक साहब ने मुझे लिया बोसरिया में और कोसोवो में और अपना रोमानिया में भी हम लोग गए। वहाँ आरमोन मोरिना, वहाँ से भी कास्ट ली, तो यहाँ से भी कुछ स्टार्स थे। उधर ही वो फिल्म हमने वहीं पर की, रिलीज़ की, बनाई। अच्छा, एक जो मुझसे काम हुआ, खैर लोग कहते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन जो ये टेक्निक आई ना, जब ये फिल्म डीवी पे या कार्ड पे आई, वहाँ ये हो रहा था हॉलीवुड में, इससे पहले हो रहा था प्रोजेक्टर पे फिल्म, क्योंकि वहाँ फेस्टिवल था। उन्होंने कहा आप अपनी कोई फिल्म दे, तो सीडी पे मेरे पास फिल्में थी, उन्होंने सीडी पे वहाँ प्रोजेक्टर पे फिल्म चलाई। मेरे ज़हन में तो था कि प्रिंट मंगाना पड़ेगा, ये प्रिंट देंगे। वहाँ मुझे भी ये सारा मुशाहिदा हुआ और मैंने सारे इसको ब्रीफ, फिर आके मैंने इंडस्ट्री में ये काम मैंने स्टार्ट किया कि वीडियो का जो कैमरा है उससे 35 उसके बगैर ये फिल्म का कॉन्सेप्ट यहाँ दिया लोगों में। लोगों ने मुझे कहा भी आप ये कैसे हो सकता है,
लेकिन अब देखें सारा रेड कैमरा आ गया, अब उसी पे सारा काम हो रहा है जी। एरियल एलेक्सा आ गया, लेकिन वो कार्ड और वही फॉर्मेट जो है और प्रोजेक्टर, फिर सन में जो पहले के थे उन्होंने प्रोजेक्टर लगवाए और नए जो बने वो इस मशीनरी के साथ बने। तो ये भी मुतारफ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे करवाया ना। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अल्लाह खैर रखे। एक तो वो चूँकि अभी बाकायदा अनाउंसमेंट उसकी होगी, मोहम्मद सरवर भट्टी साहब मुझसे एज ए डायरेक्टर फिल्म इंशाल्लाह उन्होंने प्लान किया हुआ है, जिसके चीफ ऑफ डायरेक्टर वो खुद होंगे। जैसे बाज़ार हुसन में जवेद फाजल साहब उनके डायरेक्टर थे, लेकिन चीफ इन डायरेक्टर सरवर भट्टी साहब। तो वो मुझे खैर फ़ख्र है, मेरे उस्तादों में से हैं और अच्छे मेकर हैं। फिल्म के 27 शोबे बहुत अहम होते हैं, ये मैंने किसी में नहीं, यहाँ डायरेक्टरों में भी नहीं है, इवन हो सकता है मुझे भी नहीं इतना जितना मोहम्मद सरवर भट्टी को 27 के 27 शोबों पे दस्तरस है। तो खैर वो मुझे अपने तौर पे है कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जाए ना सर, ना मैं 5-7 ऐसे करूं कि उससे बेहतर है एक अच्छा हो जाए सर। तो उसमें क्रेडिट भी, इज्जत भी, बाकी रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, वो अल्लाह ताला ने देना है। तो उसके अलावा एक नए फाइनेंसर, उनका मैं पेपर वर्क इस वक्त कर रहा हूँ, वो हाजी अमानत अली, वो नए साल में इंशाल्लाह सेट पे फिल्म आ जाएगी। अभी वो उसका पेपर वर्क हो रहा है, गुलाम हुसैन उसको लिख रहा है, वो इंशाल्लाह। तो राना तारिक साहब भी प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चूँकि बारूद का तोहफा भी इंटरनेशनल थी, यानी आगे भी आप फिल्में बनाना चाहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। मैंने ये तो सुना है कि सियासतदानों से कि वो इस्लामी टच उनमें होता है, लेकिन पहली मर्तबा मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं उनमें पहली मर्तबा मैंने देखा है कि किसी डायरेक्टर में मुकम्मल इस्लामी टच है। मैं काबिल नहीं, मैं अब आपकी बात काट के बात करने लगा हूँ। सैयद मदूदी का ये मकूला था, वो कहते थे कि बंदा जमात इस्लामी से चला भी जाए, जमात उसके अंदर से नहीं जाती। चलें सर जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर ऐसी कोई और नशिस्त रखेंगे। जज़ाकल्लाह, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह आपको बहुत काम